नमस्कारम। आज हम भगवती के अपराजिता स्तोत्र के विषय में जानेंगे कि यह अपराजिता स्तोत्र कब करना चाहिए, इसका विधान क्या है और क्या क्या शक्ति इसमें छिपी हुई है, इसको करने से क्या लाभ होता है, किस प्रकार की सुरक्षा यह हमें प्रदान करता है। यह अपराजिता स्तोत्र माँ भगवती का एक तांत्रिक स्तोत्र है। इसे करने से भगवती सबको अभय प्रदान करती है। जिस प्रकार से हम अन्न खाते हैं, अन्न खाने से हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, हमारे शरीर को बल मिलता है, उसी प्रकार से इन स्तोत्रों का, इन मंत्रों का जाप करने से हमारे मन को बल मिलता है। इससे मानसिक बल हमें प्राप्त होता है, मन में शक्ति, मन में ऊर्जा का संचार होता है। माँ भगवती के इस अपराजिता स्तोत्र में भी इस प्रकार के शब्दों का, इस प्रकार के बीज मंत्रों का हमारे जो ऋषियों ने प्रयोग किया है, जो हमारे मन में ऊर्जा का संचार करते हैं, मन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास प्रदान करके हमको अभय की प्राप्ति कराते हैं। इस अपराजिता स्तोत्र में एक पंक्ति आती है, शृणुष्व मुनयः सर्वे सर्व कामार्थ सिद्धिदाम। अर्थात हे मुनि, ध्यान से सुनिए, यह स्तोत्र सर्व सिद्धि, सर्व कामार्थ सिद्धिदाम, सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, सर्व कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। अब इस स्तोत्र को जपने वाले की कामना कुछ भी हो सकती है। वह अन्न की प्राप्ति चाहता है, धन की प्राप्ति चाहता है, या ऐश्वर्य, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति चाहता है। जिस भी संकल्प से, मन में जिस भी प्रकार के संकल्प से इस स्तोत्र का पाठ जो भी साधक करता है, जो भी जनमानस करता है, तो उसके लिए क्या है, सर्व कामार्थ सिद्धिदाम, अर्थात यह सर्व कामनाओं की, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तो इतना विशेष है यह भगवती का अपराजिता स्तोत्र। फिर इसमें आगे आता है, असिद्ध साधनीम देवीम वैष्णवीम अपराजिताम, अर्थात जो असिद्ध कार्य है, जो असंभव कार्य है, दुर्गम कार्य है, उसको भी माँ भगवती वैष्णवीम अपराजितम अपनी शक्ति से संभव बना देती है। असिद्ध कार्य को भी साधने वाला यह स्तोत्र है। इसको कई रूप से व्यक्त कर सकता है, इसका फल कई रूपों से प्रदान हो सकता है। इसी स्तोत्र में आगे लिखा हुआ है, जपति पठति शृणोति, जो इसका जप करता है, जो इसका पाठ करता है और जो इसको केवल सुनता है श्रवण मात्र से भी, धारयति कीर्तयति वा, जो इसको धारण करता है, केवल सुनने मात्र से भी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। कौन कौन सा फल प्राप्त होता है, तस्याग्नि, अर्थात अग्नि का भय, अग्नि से भय दूर हो जाता है, अग्नि से किसी भी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहती। वायु, वायु से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। वज्रो, अर्थात किसी भी शस्त्र अस्त्र से हानि नहीं होती, इससे यह रक्षा करता है। शत्रु भयम शाप भयम, अर्थात कोई शत्रु है वह भी आपका नुकसान नहीं कर सकता, उससे भी यह वैष्णवी शक्ति आपकी रक्षा करती है। हर प्रकार की विजय दिलाने वाली यह माँ भगवती की शक्ति है यह अपराजिता स्तोत्र। यक्ष राक्षस वैताला न शाकिन्यो न च ग्रह, यक्ष हो, राक्षस हो, बेताल हो, किसी भी प्रकार की या जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, या नवग्रह, कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में अशुभ फल आपको प्रदान कर रहा है, तो उस फल को भी शुभ फल में परिवर्तित कर देती है। यह शक्ति उस अशुभ ग्रह से भी रक्षा करने वाली हैं। और इसी स्तोत्र के अंतिम में एक श्लोक आता है, जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि यह स्तोत्र हमारी हर प्रकार से कवच की भांति रक्षा करता है। दुस्वप्ने दुरारिष्टे दुर्निर्मिते तथैव च व्यवहारे भवेत् सिद्धि पठेद विघ्नोपशांतये। दुस्वप्ने दुरारिष्टे च, अर्थात दुस्वप्नों को दूर करने वाली है। जो व्यक्ति जिनको नींद नहीं आती, जिनको अनेक प्रकार के स्वप्न आते हैं, जिससे यह भयक्रांत रहते हैं, हमेशा इनको डर लगा रहता है, उन दुस्वप्नों को यह देवी दूर करती हैं। इस अपराजिता स्तोत्र से वह दुस्वप्न दूर हो जाते हैं। दुरारिष्टे, किसी भी प्रकार का संकट हो, अरिष्ट हो, रोग हो, शोक हो, हर प्रकार के रोग शोक को दूर करने वाला यह स्तोत्र है। यह शक्ति भगवती की है। और व्यवहारे भवेत् सिद्धि, जो भी व्यक्ति नित्य इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवती का अचल आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है।
पठेत विघ्नोपशांति, हर विघ्न उसके, हर बाधा उसके जीवन की शांत हो जाती है। अर्थात यह अपराजिता स्तोत्र हर प्रकार से विजय दिलाने वाला है। ऐसा अद्भुत स्तोत्र यह माँ भगवती का है। तो आइए जानते हैं इसका विधान क्या है। इसका विधान ज़्यादा कठिन नहीं है। माँ भगवती कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जिस भी प्रकार से आप माँ भगवती की उपासना करेंगे तो माँ भगवती त्रुटि को नहीं देखती, गलती को नहीं देखती, बल्कि आपका भाव, आपका प्रेम उस क्रिया में देखते हैं। यदि आप निश्चल मन से, पवित्र मन से यह स्तोत्र का पाठ करते हैं, स्नान आदि कर्म को करके सुबह प्रातःकाल उठ के स्नान कर दिया, स्नान करने के बाद माँ भगवती का अर्चन यथाशक्ति जितना आपका सामर्थ्य है उस प्रकार से भगवती का अर्चन करके, पूजा करके घी का दीपक लगाना चाहिए और मन में संकल्प करके जिस भी प्रकार की, जिस भी कार्य के लिए हम यह काम कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, उस संकल्प को मन में उच्चारण करके और आगे भगवती का यह अपराजिता स्तोत्र, इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और जो व्यक्ति नित्य इसका पाठ करता है तो पठेत विघ्नोपशांति, उसकी सर्व विघ्न बाधा, सभी विघ्न बाधा, रोग शोक, हर प्रकार की अशांति दूर हो जाती है। तो इतना अद्भुत है यह माँ भगवती का अपराजिता स्तोत्र। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय माता दी, जय माँ भवानी।